हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए कुछ टॉपिक बेस्ड सेंटेंसेस लेकर आई हूँ। साथ ही आज की क्लास में आपको कुछ मिक्स सेंटेंसेस भी देखने को मिलेंगे। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है डू एवर। डू एवर का मतलब होता है कभी तो। डू एवर का मतलब कभी तो। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लें। कभी तो समय पर आ जाया करो। आपने किसी से कहा कभी तो समय पर आ जाया करो, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे डू एवर कम ऑन टाइम। डू एवर कम ऑन टाइम, कभी तो समय पर आ जाया करो। नेक्स्ट है कभी तो कॉल कर लिया करो। कभी तो कॉल कर लिया करो, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे डू एवर कॉल मी। डू एवर कॉल मी, कभी तो कॉल कर लिया करो। नेक्स्ट सेंटेंस है कभी तो मेरी सुन लिया करो। कभी तो मेरी सुन लिया करो, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे डू एवर लिसन टू मी। डू एवर लिसन टू मी, कभी तो मेरी सुन लिया करो। नेक्स्ट इसी पर सेंटेंस है। नेक्स्ट है सेंटेंस कभी तो मुझे बोलने दिया करो। कभी तो मुझे बोलने दिया करो, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे डू एवर लेट मी स्पीक। डू एवर लेट मी स्पीक, कभी तो मुझे बोलने दिया करो। नेक्स्ट है कभी तो हंस लिया करो। कभी तो हंस लिया करो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे डू एवर लाफ। डू एवर लाफ, कभी तो हंस लिया करो। अब नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। नेक्स्ट है टेक टू लॉन्ग। टेक टू लॉन्ग का मतलब होता है बहुत देर लगाना। टेक टू लॉन्ग का मतलब बहुत देर लगाना। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लें। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि तुम बहुत देर लगा रहे हो। आपने कहा तुम बहुत देर लगा रहे हो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। लगा रहे हो इसलिए आईएनजी फॉर्म का यूज़ हो रहा है, यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। ठीक है। नेक्स्ट है तुमने आज बहुत देर लगा दी। लगा दी यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो आप यहाँ टेक की जगह पास्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे टुक। ओके, तो यू टुक टू लॉन्ग टू कम टुडे। यू टुक टू लॉन्ग टू कम टुडे, तुमने आज आने में काफ़ी देर लगा दी। नेक्स्ट है वह काम करने में बहुत देर लगाता है। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही टेक्स टू लॉन्ग टू वर्क। ही टेक्स टू लॉन्ग टू वर्क। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैंने लिखा है लड़कियां मेकअप करने में बहुत समय लगाती है। लड़कियां मेकअप करने में बहुत समय लगाती है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे गर्ल्स टेक टू लॉन्ग टू पुट मेकअप। गर्ल्स टेक टू लॉन्ग टू पुट मेकअप। अब नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है मुझे यह काम करने में बहुत देर लग गई। मुझे यह काम करने में बहुत देर लग गई, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई टुक टू लॉन्ग टू कंप्लीट दिस वर्क। आई टुक टू लॉन्ग टू कंप्लीट दिस वर्क। नेक्स्ट मैंने लिखा है तुम रिप्लाई देने में बहुत देर लगाते हो, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे यू टेक टू लॉन्ग टू रिप्लाई। यू टेक टू लॉन्ग टू रिप्लाई। चलिए अब कुछ मिक्स सेंटेंसेस को भी देख लिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस है सभी को आ जाने दो। आपने कहा सभी को आ जाने दो। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे लेट एवरीवन कम। लेट एवरीवन कम, सभी को आ जाने दो, लेट एवरीवन कम। नेक्स्ट मैंने लिखा है हमें उसके घर जाने दो। हमें उसके घर जाने दो, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे लेट अस गो हिज होम। लेट अस गो हिज होम या हर होम, फीमेल के लिए। नेक्स्ट है जो होता है होने दो। जो होता है होने दो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे लेट हैपन वॉट एवर हैपन्स। लेट हैपन वॉट एवर हैपन्स। नेक्स्ट मैंने लिखा है मुझे यह कहने दो। आप कुछ कहना चाहते हैं, आपने कहा मुझे यह कहने दो, तो आप कहेंगे लेट मी से दिस। लेट मी से दिस, मुझे यह कहने दो, लेट मी से दिस। नेक्स्ट हमने लिखा है हमें वहाँ जाने दो। हमें वहाँ जाने दो, इसके लिए आप बोलेंगे लेट अस गो देयर। लेट अस गो देयर, हमें वहाँ जाने दो, लेट अस गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट मैंने लिखा है अगर आपको कहना हो वह यहाँ क्यों आई है।
वह यहाँ क्यों आई है या वह यहाँ क्यों आया है, इसके लिए आप बोलेंगे वाई डिड सी कम हियर। अगर फीमेल है तो सी, मेल है तो ही। वाई डिड सी कम हियर, वह यहाँ क्यों आई है। नेक्स्ट मैंने लिखा है उसने मुझे कैसे देखा। उसने मुझे कैसे देखा, इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डिड ही सी मी। हाउ डिड ही सी मी। नेक्स्ट लिखा है मैंने उसने मेरा दिल क्यों तोड़ा। उसने मेरा दिल क्यों तोड़ा, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे वाई डिड ही ब्रेक माई हार्ट। वाई डिड ही ब्रेक माई हार्ट, उसने मेरा दिल क्यों तोड़ा। अब नेक्स्ट सेंटेंसेस देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है उसने ऐसा क्या किया है। उसने, आप किसी से पूछ रहे हो उसने ऐसा क्या किया है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे वॉट हैज़ ही डन। वॉट हैज़ ही डन, उसने ऐसा क्या किया है, वॉट हैज़ ही डन। नेक्स्ट मैंने लिखा है इसका मतलब मैंने गलती की। आपने किसी बात पर बोला इसका मतलब मैंने गलती की, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे डैट मीन्स आई मेड अ मिस्टेक। डैट मीन्स आई मेड अ मिस्टेक, इसका मतलब मैंने गलती की। नेक्स्ट मैंने लिखा है मैं किस दिशा में हूँ। आप कहीं गए हो, अगर आपको डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा तो आपने पूछा या बोला मैं किस दिशा में हूँ, तो आप बोलेंगे विच डायरेक्शन एम आई इन। विच डायरेक्शन एम आई इन, मैं किस दिशा में हूँ। नेक्स्ट मैंने लिखा है, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट मैंने लिखा है आप व्यस्त रहेंगे। आप व्यस्त रहेंगे, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे यू विल बी बिजी। मैंने छोटे छोटे सेंटेंसेस लेकर बनाए हैं, आज का क्लास दिया है। आप छोटे छोटे सेंटेंसेस से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, इसलिए क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किया है तो। मैंने लिखा आप व्यस्त रहेंगे, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे यू विल बी बिजी। नेक्स्ट मैंने लिखा है वह भूखी रहेगी, इसे इंग्लिश में बोलेंगे सी विल बी हंग्री। सी विल बी हंग्री, वह भूखी रहेगी। नेक्स्ट है मैं अवश्य उपस्थित रहूँगा। मैं अवश्य उपस्थित रहूँगा, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विल बी प्रेजेंट। आई विल बी प्रेजेंट, मैं अवश्य उपस्थित रहूँगा। नेक्स्ट मैंने लिखा है यह अच्छा लग रहा है। आप कुछ ले रहे हो, आपको पसंद आ रहा है, आपने कहा यह अच्छा लग रहा है, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स लुकिंग गुड। इट्स लुकिंग गुड, यह अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट आपने कहा किसी को तुम स्मार्ट लग रहे हो। कोई अगर सामने वाला अगर अच्छा लग रहा है देखने में, आपने कहा तुम स्मार्ट लग रहे हो, आप कहेंगे यू लुक स्मार्ट। यू लुक स्मार्ट, तुम स्मार्ट लग रहे हो। नेक्स्ट तुम थके हुए लगते हो। तुम थके हुए लगते हो, आप कहेंगे यू लुक टायर्ड। यू लुक टायर्ड। नेक्स्ट है बकवास बंद करो। जब किसी से आर्ग्यूमेंट होती है तो कहते हैं बकवास बंद करो, आप कहेंगे स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। व्यूवर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।